देश के किसानों का हक जी न्यूज के लिए सबसे ऊपर है। जी न्यूज चाहता है कि देश के किसानों को उसका हक मिले और किसानों की दशा भी सुधरे। इसीलिए जी न्यूज लगातार किसानों की बातें जनता और सरकार तक पहुंचाता रहा है। आज का दिन भी किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज नए कृषि कानूनों पर किसानों और सरकार के बीच 5वें दौर की वार्ता होने वाली है। वार्ता से पहले ही किसानों ने सरकार को देशव्यापी बंद का अल्टीमेटम दे दिया है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में सरकार और किसानों के बीच बात बन जाए। इस बीच दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। प्रमोद शर्मा लगातार जुड़े हुए हैं यूपी गेट से इस वक्त। प्रमोद, इसी बात पर इस सबकी निगाहें हैं कि आज 5वें दौर की बैठक में क्या समाधान निकलेगा और किसानों की चेतावनी क्या सरकार की मुसीबत बढ़ाएगी? देखिए, बिल्कुल आज की बैठक काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि परसों जिस तरीके की करीब 7.5 घंटे की बातचीत हुई थी और उसके बाद सरकार ने वक्त लिया था और जो तमाम जो मुद्दे थे, जो आपत्तियां थी किसानों की, उस पर विचार विमर्श करने के लिए, और आज जब 2 बजे बैठक होगी उसके बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि इस आंदोलन का रुख क्या होगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। ये बताइए, इतनी देर पिछली बार 7.5 घंटे बैठक हुई थी, किसान भी पीछे हटती हुई दिख रही है और कई चीज़ों पे एमएसपी या बाकी चीज़ें हैं उस पर मंथन करने की बात कही थी। आज आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अंतिम स्वरूप आपके जो आंदोलन है उसको मिल जाएगा, या आंदोलन अभी भी आगे जारी रहेगा? उम्मीद है, अगर नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। 8 तारीख में भारत बंद का हो दिया, भारत बंद रहेगा। 26 जनवरी तो पहले जाते नहीं। अगर मांग नहीं होती, नुकसान क्या है इन्हें? एमएसपी जो वो कर रहे हैं उसमें नुकसान क्या है? किसानों की मांग सबसे बड़ी क्या है? किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा मांग है? जो एमएसपी है इसका है, या गन्ने का रेट है, गन्ने का भाव नहीं मिल रहा पिछले साल का। बच्चे कहाँ तक पढ़े, कहाँ तक किसान खाओगा? लेकिन सरकार कह रही थी एमएसपी पहले भी जारी थी, अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। किसान की आपत्ति क्या है? एमएसपी को एक कानूनी रूप दिया जाए, एक लिखित में दिया जाए कि जैसे एमआरपी होता है वैसे ही एमएसपी भी हो। हाँ, जो ये लिखित में चाह इसमें तो मेरे मने कर दे। हिमालय धान है, धान पिट गया, वो तो तय कर दिया इन्होंने 1850 और जा रहा हो 1100। तो नुकसान किसे हो? नुकसान तो किसान को ही रहेगा या व्यापारियों को। प्रमोद, एक सवाल पूछिए इनसे कि जब आज सरकार के साथ 5वें दौर की बातचीत होनी है और सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया जा चुका है कि किसानों की जो समस्या है, इनके जो पॉइंट्स है, उनका समाधान किया जाएगा, तो फिर इस प्रदर्शन को और बढ़ाने या देशव्यापी बंद का ऐलान कर देना बैठक से पहले, क्या ये ठीक है? बिल्कुल। से एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि जो भी समस्या है किसानों की उसका समाधान किया जाएगा और आज भी वार्ता होनी है, तो उससे पहले पूरे देशव्यापी बंद का आह्वान कर देना, ये कहाँ तक आप लोगों को सही लगता है? क्या सरकार पे दबाव बनाने की ये रणनीति है? आज हमें कितना टाइम हो गए, 8-9 दिन हो गए यहाँ पे, अभी सरकार नहीं सुन रही है, तो हमें उम्मीद कुछ नहीं है कि आज भी सुना जाएगा। इसी वजह से भारत बंद का अभियान मतलब ऐलान किया गया। अगर सरकार मान लेती है तो ये आह्वान जो है, और एमएसपी को अगर कानूनी रूप दे देती है, मंडियां ख़त्म नहीं होगी, इसका भरोसा दे देती है, तो क्या आंदोलन ख़त्म होगा या उसके बाद भी आंदोलन जारी रहेगा? उसके बाद लिखित में अगर दे दिया जाएगा तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। किसान को शौक नहीं है कि आंदोलन करे, अपने खेतों घरों से काम छोड़ के अपने यहाँ पड़े हैं, बच्चे वहाँ पड़े हैं भूखे प्यासे, हम यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं, तो हमें शौक नहीं है कि हमें। ये बताइए, सरकार की बातों पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? क्या इसके पीछे कारण ये भी है कि आज़ादी के बाद से किसानों को हमेशा छला गया है, वोट बैंक की तरह देखा गया है, जबकि किसानों के हित की बात कभी किसी ने नहीं किया? क्या यही वजह है कि सरकार के इन वादों पे भी आपको भरोसा नहीं है? नहीं, कोई भरोसा नहीं है। सन 70 से जो रेट थे सब चीज़ों के, औरों के भी, उसी तरह से किसान को भी दे दिया जाए। किसान को किसी की आवश्यकता नहीं, किसान तो उल्टा सरकार की मदद करेगा। किसान तो अनुदान वापस सरकार को देगा। अगर 70 के हिसाब से अनुपात करके सब चीज़ों का रेट किसान को भी फसल का मिले, तो किसान को किसी की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल पायुदी, जैसा कि ये लोग भी कह रहे हैं, ये एक ऐसा मौका है जिसको अगर सरकार चाहे तो किसानों के हित में फैसले करके, बहुमत की सरकार है तो किसानों का आंदोलन से एक तो किसानों का हित
जिसको लेकर जी न्यूज भी लगातार सवाल उठा रहा है। हम किसानों का पूरा पक्ष रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर हैं। साथ ही सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या चाहती है और सरकार किस तरह के प्रयास में आगे बढ़ रही है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इसमें परेशानी दिल्ली वासियों के लिए ये है कि जगह जगह ट्रैफिक, उन्हें जो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके सवाल का जवाब शायद अभी हमारे पास भी नहीं है। लेकिन ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं और किसानों के हित को लेकर जी न्यूज आवाज उठाता रहा है, उठाता रहेगा। जी न्यूज देश के किसानों की भावनाओं का सम्मान करता है। किसानों को लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार है। जी न्यूज का मकसद किसानों की आवाज को देश की जनता और सरकार तक पहुंचाना है। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना है कि देश विरोधी ताकतें किसानों के आंदोलन का फायदा ना उठा पाएं। जी न्यूज की कवरेज देश हित में है। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.